नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। दिल्ली के विक्रांत नगर, पीर बगीची और प्रताप नगर से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ मुसलमानों का आतंक चरम पर है। दिल्ली की राजधानी में 100 साल से रह रहे हिंदू परिवारों को मुसलमानों ने उनके ही घर से कोर्ट के जरिए निकलवा दिया और उनका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। ये सवाल सीधे दिल्ली प्रशासन और न्याय व्यवस्था से जुड़ता है कि अब राजधानी में हिंदू परिवारों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं रह गई है। देखिए हमारे संवाददाता सागर कुमार की एक खास रिपोर्ट। ये देखिए, ये 2026 की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये हिंदू बस्ती है। ये इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पर कैसे मुस्लिम समुदाय कोर्ट के कागज बनाकर जो है वो कोर्ट से केस जीत गए। अभी ये सभी हिंदुओं का घर जो है ये सड़क पर आ चुके हैं क्योंकि वो ये केस हार गए, क्योंकि इनके पास ना पैसा है, ना वकील है, ना कोई बड़े बड़े लोग इनके समर्थन में खड़े होते हैं। और ये पूरी बस्ती है, हिंदू बस्ती है। करीब कितने लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं? 100 साल से रह रहे हैं यहाँ। जब लड़ाई हुई थी तब सरकार ने रोक रखा था यहाँ पे हमें, तब से ही रह रहे हैं हम यहाँ पे। अब क्या हुआ माता जी? अब नोटिस आया, फिर खाली करने का वो ऑर्डर दे दिया। किसने ऑर्डर दे दिया? वही साजिया अहमद ने। साजिया अहमद ने? 12 साल की शादी होके आई थी मैं, 12 साल की। आज 70 साल की हूँ मैं। आप रोटी भी ये आंसू देख रहे हैं शायद। ये कोई इनके समर्थन में क्यों खड़ा नहीं होता, मुझे समझ ये नहीं आता है। ये विधवा है, ये 4 जनी तो विधवा है, 4 सारी विधवा। कितने विधवा हैं आप? 4 जनी, 2 बेटी है, 2 रानी की और 2 रानी जिठानी है। ये आप चुप होइए। कहाँ जाएंगे हम? अब कहाँ जाएंगे हम? 3-4 मकानों का है यहाँ केस। आज इसके नोटिस पे, आज इसके बेचते है उन्होंने। हमारी 7 साल की उम्र थी जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं। हमें कपड़े भी नहीं पहनने आते थे, कैसे कपड़े पहनते हैं। उस दिन से मैं भी अब हमें से कहे खाली करो, खाली कैसे करेंगे हम? नोटिस आया है। हाँ? 2 सालों के कैसे हम नहीं कर सकते बेटा खाली। अब आप कोर्ट से मतलब कोई खड़ा नहीं हो आपके समर्थन में? नहीं, आप भी तो आए थे, आप भी तो आए थे पहले, आप भी कह के गए थे। दिए हम, फिर 2.5 साल के बाद उन्होंने हमला कर दिया। पैसे भी इतने लगा दिए, हमने पेट में नहीं खाए कि उसको दिए, कुत्ते को, मुल्ला को दिए 20,000 रुपए महीने किराया बांध दिया। अंदर था। ये देखिए, ये पूरी की पूरी ये पीर बगीची इलाका पड़ता है, ये गली के अंदर। इससे पहले भी मैंने आपको ये तस्वीर यहाँ की दिखाई थी कैसे ये जो इलाका है यहाँ ये पूरी ये बस्ती थी। क्या हुआ कोर्ट के अंदर? कोर्ट से मतलब कैसे कागज बना लिए इन लोगों ने? कोर्ट से भैया इन्होंने फ्रॉड बनवाए पेपर। अच्छा, जो इनकी रजिस्ट्री है वो फ्रॉड है। हाँ। वो इनकी रजिस्ट्री वैलिड नहीं है। हाँ। और वो हम साबित नहीं कर पाते क्योंकि ये पैसे खिला देता कोर्ट के अंदर, हमारे वकील खरीद लेता है, हम लोग नहीं कर पाते सर। कितने घर खाली हो गए? ये सर अभी तो हमारे एक घर के अंदर 7 परिवार रहते हैं, मतलब कम से कम 25-30 जने रहते हैं। पूरी हिंदू बस्ती है? ये पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी हिंदू बस्ती है। 300 मकान है, सारे हिंदू धर्म के 300 मकान। और मैं ये वाली बिल्डिंग खाली करवाई थी, आज इसे देखो फैक्ट्रियाँ बना दी है। देखो ये हिंदू बस्ती है, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं ये मुस्लिमों ने यहाँ पर बनाई हैं। आप ये देखिए, ये आपने इनकी तस्वीर नहीं, हम पहले भी आए। आप सर हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? ना ही हमारा बाप है, ना ही हमारा आदमी है। हम जैसे आपने बोला वही ये देखिए, ये मतलब ये इनका समर्थन में कौन है? 1 साल पहले भी यहाँ पर आया था। आप रोइए मत, दोनों बेटी विधवा है। हमें अब उन्होंने कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे? प्यार हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे। ये हमारा होना नहीं चाहिए। मेरी 7 साल की उम्र थी जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। हमें धमकी दे के गया, खाली नहीं करा तो हम तुम्हारे को सबको पैक देंगे। गुंडे लेके आया था, 10 गुंडे लेके आया था मकान खाली करवाने के लिए कि भैया मकान मर्जी से खाली करो तो ठीक है, नहीं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक देंगे उठा के। अभी सामान आप बाहर रख लिया? ये सारा सामान बाहर हमारा रखेंगे, सारा सामान बोल करके ये हमारे को मार पीट के गए वो। ये देखिए, ये मतलब ये इनके ये कौन है आपके? ये प्रभु श्री राम की भी तस्वीरें, भोलेनाथ की यहाँ तस्वीरें। ये देखिए सामान
मतलब ये बाहर रख लिया आपने? इधर आइए, आप इधर आइए, इधर निकाल के आइए। गए वो, जबरदस्ती निकाल के गए वो, बाहर रख दिया? हाँ, उन्होंने निकाल दिया। हमारे भाई को भी धमकी देता है ते मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। ये तस्वीरें हाँ, ये देखो हमारे नाम पे खत्म हो गई। मेरे पापा खत्म हो गए, दोनों उन्हें भी है। तो ये तस्वीर ये 2026 की, ये देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर ये पूरी हिंदू बस्ती है। मतलब कैसे ये परिवारों को जो है इनका सामान तक, ये जो भी इनका गरीब परिवार का सामान था, ये बाहर लाकर फेंक दिया है, क्योंकि वो कोर्ट से केस जीत चुके हैं इन गरीब परिवारों के साथ। ना कोई बड़ा वकील है, ना कोई बड़ा आदमी है, ना कोई बड़ा नेता इन लोगों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि ये गरीब हिंदू है। अगर यही शायद मुसलमान होता तो यहां पर तमाम मीडिया का जमावड़ा होता, बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनके ना पिताजी हैं, ना कोई इनका कोई घर के अंदर पति है, क्योंकि ये सब विधवा महिलाएं। 1 साल पहले भी मैंने दिखाया था, तब ये रुका था मामला, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के सामने प्रशासन को भी झुकना होगा। लेकिन मेरा सरकार और बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे ये अपील है, काश इन लोगों की, इन परिवारों की बात सुने और इनके समर्थन में आकर खड़े हों, क्योंकि इनका कोई नहीं है। ये बाहर सामान लाके फेंक दिया है सारा, भले ही ये थोड़ा सा सामान है। आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता से क्या कहना चाहते हैं? हमारी मदद करिए हमें, आते बाहर ही है। हम पहले भी हुई थी ये बातें। बिल्कुल, ये हम बाहर मकान बना के दे रही है, तो हम तो दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशी भरे पड़े हैं। आप अगर ऐसी, मैं आपको 10 बस्तियां दिखा सकता हूं जहां पर खुलेआम डीडीए के पार्क कब्जा है, एमसीडी के पार्क कब्जा है, लेकिन ये परिवार तो 100 साल के करीब से रह रहा है, और आकर एकदम से बाहर से कोई आता है, कोई कागज रजिस्ट्री किस तरह से बनाकर कोर्ट के अंदर पेश की जाती है, और कोर्ट कह देता है कि आपका घर नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब ये हिंदू परिवार, बेबस परिवार जो है, ये बाहर इतनी सर्दी के अंदर जो है ये बाहर है। सबसे बड़े भाई थे, इससे छोटे, और ये 15 दिन के अंदर दोनों सब्जे के अंदर सब्जे में गुजर गए। बताओ क्या करें हम? देखे होंगे अब हम क्या करेंगे? डेथ हो गई इनकी? हाँ जी, इनकी डेथ हो गई है। ये छोटे मैं पहले इनकी हुई, छोटे वाले की, फिर उन्होंंने हुई। सदमे के चक्कर में, इस मकान के चक्कर में हमारे साथ ऐसा देखिए, मतलब सदमे के चक्कर में सिर्फ ये परिवार ही नहीं, बल्कि परिवार भी कम हो रहा है यहाँ पर। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। सुदर्शन न्यूज साफ कहता है, हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हर हिंदू की जिम्मेदारी अब स्वयं है। जिस तरीके से कट्टरपंथियों का देश की राजधानी में आतंक बढ़ रहा है, उससे समझना सुनिश्चित है कि हिंदुओं को एक होकर या तो फैसला लेना होगा, नहीं तो सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लागू करना चाहिए। आज विक्रांत नगर और प्रताप नगर के हिंदू परिवार सड़क पर है, लेकिन ये चेतावनी भी है उन तमाम सेकुलर हिंदुओं के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।